बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपके लिए रीजनिंग वाली जो सीरीज़ है, रीजनिंग सिखाने के लिए हमने जो RS अग्रवाल बुक ली है। बच्चों को ज़्यादातर ये इसका प्रयोग करते हैं और वैसे बुक सही भी है, जिसमें आपको लगभग जो है सभी जो रीजनिंग का जो सारे पार्ट होते हैं, लगभग जो सभी एग्ज़ामों में आते हैं, कॉम्पिटिशन या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो आते हैं, ठीक है। तो उसमें लगभग आपकी जो फुलफ़िल आपकी जो नीड है वो आपको कर देगी, फुलफ़िल कर देगी ये, ठीक है। तो इसी बुक का एक छोटा सा रिव्यू है कि इस बुक में टॉपिक कौन कौन से हैं, क्या क्या हमें इसमें सीखना है, ठीक है। तो उस बुक के टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो पहले वर्बल पे बात कर लेते हैं, फिर नॉन वर्बल पे, ठीक है। तो पहले इसका जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या दिया है सिलेबस में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि पहला जो वर्बल में दिया है, ठीक है, या जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं। तो पहला जो इसमें चैप्टर है, पहला सीरीज़ कंपाइलेशन है। सीरीज़ कंपाइलेशन में श्रृंखला परीक्षण आप इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज़ कंपाइलेशन में आप पूरा टॉपिक सीखेंगे, अल्फ़ाबेट वाला, नंबर्स वाला और ये सब, ठीक है। तो उनके बीच में रिलेशन समझते हैं हम इसमें। और चैप्टर नंबर 2 इसमें आएगा, एनालॉजी वाला आएगा, एनालॉजी सादृश्यता के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। चैप्टर 3 इसका है क्लासिफिकेशन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन और काफ़ी एग्जाम में आता भी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कोडिंग डिकोडिंग वाला जो एग्ज़ाम जो चौथा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमें सीखना भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन पर, ठीक है। ब्लड रिलेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस ही रखता है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे और इसको हम लोग आपको बहुत अच्छे से बताएंगे भी, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। पहली परीक्षण यानी पजल टेस्ट जो होता है आपका, तो पजल टेस्ट भी आपका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 7 चैप्टर जो दिया है RS अग्रवाल वाली बुक में, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, दोनों एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश का अंतर है और कुछ नहीं अंतर है इसमें। अनुक्रमिक आउटपुट ट्रेसिंग, सीक्वेंस आउटपुट ट्रेसिंग का जो 7 वाला चैप्टर, ये भी काफ़ी ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षण जो होता है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लगभग आप सभी एग्ज़ामों में इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, ये भी आजकल सभी एग्ज़ाम में दिखता है कि वेन जो लॉजिकली वेन डायग्राम होता है, तो उसके द्वारा जो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत सारे जो आते हैं, सभी राजा सैनिक हैं, सैनिक फल हैं, सारे बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 11वां चैप्टर जो है अचरांकीय अनुक्रम पहेली यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस, यहाँ पे पजल है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ठीक है। तो ये भी आप 11 वाला पढ़ेंगे। 12 वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग वाला काफ़ी पूछा जाता है, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से और राइट से रैंकिंग पूछी जाती है। तो संख्या क्रम और समय के अनुक्रम परीक्षण यहाँ पूछा जाता है। नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 12 में आएगा, ठीक है। और गणितीय संचालन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, प्लस को माइनस लिख सकते हैं, अगर माइनस को डिवाइड कहा जाए, इंटू को माइनस कहा जाए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं। काफ़ी आसान एक्सरसाइज भी आपको मिलेगा, काफ़ी आसान चैप्टर भी है, इसको भी हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 14 वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें शब्दों का तार्किक अंक हम पढ़ेंगे, ठीक है। लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड को लॉजिकली सीक्वेंस से हम यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक तर्क शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। 15 चैप्टर से कौन सा है, अर्थमेटिक तर्क शक्ति है, ये पूरा सिलेबस अच्छा है। अर्थमेटिक कली रीजनिंग है, ये भी काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रिक्त पदों को भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, ठीक है। बड़े बड़े आपने डायग्राम देखे होंगे, उसमें मिसिंग नंबर कर देते हैं बॉक्स बना करके। तो ये लगभग जो चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, लगभग इसका क्वेश्चन आता ही है। डाटा एफिशिएंसी जो होती है, डाटा इनसफिशिएंसी या पर्याप्तता जो होती है वो, ये भी आप पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पात्रता परीक्षण एलिजिबिलिटी टेस्ट खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, इसमें दिया है तो हम पढ़ लेंगे। 18 चैप्टर जो है, और इसमें सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कथन एवं कारण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। असर्शन एंड रीजन्स जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण नेक्स्ट चैप्टर है 20 वाला, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये भी हम देख लेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कथन की सत्यता का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 21 चैप्टर जो हैं हमें यहाँ पर देखने हैं, ये वर्बल में हमने देखा है, और अब देखते हैं नॉन वर्बल में, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नॉन वर्बल वाली जो हमने रीजनिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस की जैसे वर्बल आपने देख लिया, और अब देख लेते हैं नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें दिया गया इस बुक में, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो नॉन वर्बल में जो श्रृंखला वाली सीरीज़ वाली जो है यहाँ पर, तो ये इसमें काफ़ी सारे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में, तो इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा कि फिगर में कौन किस तरह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें फिगर आएगा, नॉन वर्बल का मतलब है कि इसमें जो चित्र आएंगे, डायग्राम, मोस्टली डायग्राम आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर डायग्राम के बेस पर। सादृता इसमें भी देखेंगे, सादृश्यता इसमें भी देखेंगे, एनालॉजी इसमें भी है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर भी है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है 2A/B करके 2 आपको डायग्राम दे रखे होंगे, उसको रेशियो दे रखा होगा, एक और डायग्राम दे रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा इन 2 में जो क्या है वो इसमें भी है। ठीक है, तो जब चैप्टर करेंगे जब भी आपको समझ में आ जाएगा। विश्लेषणात्मक जो है तक शक्ति है, एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में चौथा चैप्टर इसमें दिया है। 5वां चैप्टर इसमें है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज यहाँ पर किस तरह से बनती है। काफ़ी कुछ एग्जामों में से, रेलवे वगैरह एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। वाटर इमेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जल में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहलाते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती है, चित्रों के बाहर निकालना होता है, एम्बेडेड जो बन रहा होता है, कौन सा ऐसे 4-5 फिगर आपको दे रखे होंगे, उसमें से क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, उससे संबंधित 2 चैप्टर हैं। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ द इनकम्प्लीट पैटर्न होता है और एम्बेड फिगर होता है, इसमें डालना होता है, दोनों के रेसिप्रोकल चैप्टर हैं ये। और फिर उसके बाद 9 चैप्टर इसमें दिया है, चित्र आव्यूह दिया है, फिगर मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया है। कागज़ मोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आते रहते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। पेपर फोल्डिंग, और इसके बाद पेपर काटना जो होता है, पेपर कटिंग जो होती है, काटने के बाद क्या होगा, फिर उसको क्या किस तरह का जो पैटर्न खुलेगा, इसमें इमेज ओपन होगी, वो यहाँ पे दे रखा है। ये भी काफ़ी ठीक है। नियम का पता लगना, ये नॉर्मल है, रूल डिटेक्शन जो होता है नॉर्मल है कि किस तरह से है, पर आजकल ये भी देखा जा रहा है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि किस तरह का पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है स्टेटमेंट में। समान चित्रों का समूह आपको देखना है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर जो होता है, ये भी काफ़ी ठीक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूब और डाइस जो होता है, घर और पासा जो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पासा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, डॉट सिचुएशन क्या होती है, वो भी ये नॉर्मल है, कभी आता है कभी नहीं आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वर्गों त्रिभुजों का निर्माण जो होता है, कितने वर्ग बन सकते हैं, कितने आयत बन सकते हैं, काउंटिंग करना ये सब होता है, वो इसमें आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चित्र का निर्माण और विश्लेषण, ठीक है, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस जो है, जहाँ पर बता रहा है कि किस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उससे कौन सी इमेज बन सकती है, तो ऐसा कुछ इसमें आता है। तो 17 चैप्टर जो होते हैं नॉन वर्बल के हैं। ठीक है, भाषिक जो गैर भाषिक जो लग सकती है उसके में आता है ये, और कुछ इसके अलावा जो दे रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो माने जाने वाला सेक्शन जो है वो यही है कि लॉजिक डिडक्शन जो है या तर्क निगमन जो होता है, उस पर जितने भी 7 से 8 चैप्टर जो होते हैं काफ़ी को पढ़ लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आजकल आते हैं, बड़े से बड़े लेवल में ही सबसे ज़्यादा ही देखे जाते हैं। जैसे लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक में स्टेटमेंट, कारण वगैरह 2-3 चीज़ दे रखी होती है इसमें। ऐसे ही कथन और तर्क वाला है, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट वाला है, जितने भी टाइप पॉसिबल उसमें चैप्टर बना कर दिया गया है, और जिससे कि अच्छी पकड़ आपकी हो जाए। कथन और धारणाएँ क्या होती है, स्टेटमेंट और असम्पशन जो होता है वो क्या होता है, कथन और कार्रवाई जो होती है वो क्या होता है, स्टेटमेंट, कोड और ये एक्शन। ठीक है, अब कथन और निष्कर्ष क्या होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या होता है, वो भी इसमें बताया गया है। 6 से निष्कर्ष निकालना, डेराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रोसेस, तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विषय वस्तु का पता लगाना, आखिर क्या विषय वस्तु है, थीम डिटेक्शन करना, मतलब कारण और प्रभाव दर्शक शक्ति, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग जो होता है, ये काफ़ी ये जो पूरा मैंने आपको बताया, डिटेल सिलेबस बताया, जो RS अग्रवाल वाली रीजनिंग वाली बुक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जितना भी दे रखा है वर्बल में, नॉन वर्बल में, उसके बाद जो यहाँ पर दे रखा है एक्स्ट्रा जो दे रखा है, मैंने आपको बताया है लॉजिक डिटेक्शन यानी कथन वाला स्टेटमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस के बारे में जितना भी इसमें दे रखा है वो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 99% का जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है और आपकी सहायता इसमें करेगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं। ठीक है, और ज़्यादा भी दे रखे हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक ही रीजनिंग की बुक पढ़ के आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर के हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर के सॉल्यूशन में मिलेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।